ठीक है, लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो हमने किया था वॉल्यूम्स को लेके। वॉल्यूम्स में हमने क्या किया था कि अलग से वॉल्यूम्स को अटैच किया था, डिटैच किया था, माउंट किया था। उसमें अभी तक किसी का कोई डाउट है? नहीं है। आज फिर हम सेम वॉल्यूम्स ही पढ़ेंगे, कुछ दिन वॉल्यूम्स चलेगा, थोड़ा टॉपिक है लंबे। और वॉल्यूम में आज हम देखेंगे कि रिसाइज कैसे कर सकते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, कि वॉल्यूम तो हमने ली थी, लेकिन अब उस वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइज कैसे कर सकते हैं। आज उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। तो आता हूं मैं अपने EC2 इंस्टेंस पे। इंस्टेंसेस पे आते हैं। ठीक है, एक लिनक्स का इंस्टेंस पहले से बना हुआ है, इसको भी यूज कर सकते हो या फिर नया भी बना सकते हो, तो इसी को यूज कर लेते हैं। ये आई थिंक हमने लिनक्स वाली क्लास में यूज किया था ना, ये वो वाला ही होगा जिसमें सेल स्क्रिप्टिंग कर रखी थी हमने। वो हेल्थ है, वो चेक होती रहती है, मॉनिटरिंग होती रहती है उसके लिए। वो क्या होता है ना कि जब आप ज्यादातर सर्विसेज यूज करते हो, मान लो मैंने रिसोर्स उससे 3 कनेक्ट कर रखे हैं, तो तीनों की हेल्थ चेक करेगा ना। अब मैंने कोई ब्लॉक स्टोरेज उससे कनेक्ट ही नहीं कर रखेगा तो दो की ही करेगा। एक रिसोर्स कनेक्ट है तो एक की ही करेगा। तो देखता है ना कितने रिसोर्सेज कनेक्टेड है और कितनों को वो चेक करे। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने SSH कनेक्शन ले लिया है। विजिबल है सभी को या थोड़ा जूम करूं? विजिबल है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले मैंने यहाँ किया LSBL के, क्या किया, LSBL के लिस्ट ब्लॉक। तो अभी मुझे बता रहा है कि क्या है, एक तो 8 GB का आपका ही एक वही एक सिंगल कनेक्टेड है और कोई भी EBS वॉल्यूम इससे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक 5 GB का नया वॉल्यूम बनाता हूँ, इससे अटैच करते हैं। ठीक है, फिर उसको रिसाइज करेंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मेरा कनेक्टेड है ही, स्टोरेज पे आना है। यहाँ से भी आ सकते हो वॉल्यूम्स में, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट भी है। डायरेक्ट यहाँ से आओगे और आपकी ये वॉल्यूम है, इस पे क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट वॉल्यूम वाले टैब पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स पे आ गए आप लोग। ठीक है, एक 5 GB का पहले से बना हुआ ही है, चलो अपना इसी को यूज कर लेंगे। अवेलेबल है, यूज भी नहीं है, किसी से अटैच नहीं है आपका। तो बस देखना ये होगा कि ये उसी अवेलेबिलिटी जोन में है या नहीं है। ये ठीक है, ए में ही है, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा आपका। इस पे आपको कलेक्ट सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, अटैच। किससे करना है, ये लिनक्स जो कि रनिंग में है, इसी से मैं क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। डिवाइस नेम में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं SDF डाल देता हूँ। ठीक है, और अटैच करेंगे। ठीक है, कनेक्ट हो चुका है वो। कितने जीबी का, 5 GB का हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे LSBL के अगेन मैं रन करता हूँ। ठीक है, 5 GB का मुझे शो कर रहा है। ठीक है, 5 GB का क्या कर रहा है, मुझे शो कर रहा है। अब उसका फाइल आपको देखना है, फाइल -S से देखोगे, फाइल स्ट्रक्चर क्या है, /dev और क्या है, XBDF। क्योंकि रूट से करना पड़ेगा ना ये काम। ठीक है, फाइल ओपन है /dev/XBDF है, वो ext4 है क्योंकि पहले से उसमें डेटा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यूज किया था, कुछ डेटा डाला हुआ था इसमें। अभी समझते हैं कि ये कितनी जीबी का डेटा फाइल है, ये 5 GB का है। ठीक है, कितने जीबी का है वो, 5 GB का है। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना था कि मुझे 5 GB की स्टोरेज को बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है कि भाई 5 GB में मेरा काम नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ कि वो 10 GB का हो जाए। क्या चाहता हूँ, 10 GB का हो जाए। यहाँ पे अभी वो क्या है, अभी वो 5 GB है। कितना है, 5 GB। मैं क्या करता हूँ, अपने वॉल्यूम्स में आता हूँ, 5 GB वाली को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आता हूँ और मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका साइज कितना है, 5। कितना कर दूंगा, 10।
एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, साइज हमेशा वॉल्यूम में आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। अगर ये 5 GB का था, कितना था, 5, मैं चाहता हूँ कि 3 GB का हो जाए, बोलेगा द साइज ऑफ अ वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। एडब्ल्यूएस में ऐसी सीधा सीधा डायरेक्ट कोई ऑप्शन आपको नहीं देता है कि आपने वॉल्यूम बना रखी है आप उससे कम कर पाओ, सिर्फ बढ़ा सकते हो। अगर नहीं, ये तो खाली है, अभी 5 GB का डेटा थोड़ी है इसमें। वो मैं बताता हूँ क्या है, कर सकते हो, डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं देता, जुगाड़ से कर सकते हो भाई, सीधा एडब्ल्यूएस मना करता है। तो ये इंटरव्यूअर भी अगर पूछ ले तो दिमाग में रखना है कि कोई भी वॉल्यूम अगर आपने बना रखी है, आप उस वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर सकते हो। हाँ, एक देखो, अभी फॉर एग्जांपल मैंने कुछ किया कि सर, मैंने गैस किया कि मेरे पास 100 GB तक का डेटा आ जाएगा, मेरे पास आया सिर्फ 1 GB का डेटा, 99 GB मेरी वॉल्यूम फ्री है, तो मैं वेस्ट हो रहा है, 100 GB का पे करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन मैं उसका डिक्रीज नहीं कर सकता, सिर्फ बढ़ा सकता हूँ। जुगाड़ ये हो सकता है, एक नया वॉल्यूम 5 GB का या कितने भी कम का आप कनेक्ट करना, दोनों को माउंट करना, उसका डेटा इसमें कॉपी कर लेना और उसको डिलीट कर देना। यही एक तरीका है, लेकिन डायरेक्ट वॉल्यूम को आप कम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो मैं कम कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, मुझे मना कर रहा है। 5 GB का था, 6 GB कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि साइज ऑफ अ वॉल्यूम कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, ओनली इंक्रीज। क्लियर है? अब मान लो भाई, मुझे कितना जीबी कर दूं मैं इसको, 10 GB कर दूं। मैंने किया इसको 10 GB, और मॉडिफाई पे क्लिक करता हूं, जबकि वो रनिंग है अभी। क्या है वो? रनिंग है। तो रनिंग में क्या होगा, वॉल्यूम इज बीइंग मॉडिफाइड, हो रही है वो चीजें, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि बड़ा, इसीलिए वो डेटा लॉस ना हो, इसीलिए वो इंक्रीज करने का ऑप्शन देता है, डिक्रीज का देता ही नहीं है। पर उस जो आपने जुगाड़ बताया उसमें तो दोनों को पे करना पड़ेगा। दोनों को पे करना पड़ेगा, 5 एक्स्ट्रा भी लेते हैं ना, एक बार ही ले रहे हैं, बाद में तो वो डिलीट ही कर देंगे। अभी 5 GB नहीं बनाई है, डेटा कॉपी हुआ, पुराने वाली डिलीट। फॉर एग्जांपल हमने 100 GB खरीदे, 1 GB का डेटा है, हमने 2 GB नहीं बनाया, उसमें डेटा वेस्ट कर दिया, ठीक है, जो पिछली 100 GB हमने खरीदी थी उसका तो पैसे वेस्ट किया ना हमने। हाँ भाई, ये तो है ही, लेकिन उसको अब और पैसे ना लगे इसीलिए डिलीट कर देंगे, लगने थे वो तो लग ही गए। ठीक है, तो आगे से ना हो तो कॉस्ट तो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 10 GB का हो गया यहाँ पे, 10 GB हो चुकी है ना, ये अभी इन यूज ऑप्टिमाइज, ये भी यूज है और अभी ऑप्टिमाइज हो रहा है, डेटा कर रहा है वो। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तो समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं कि भाई वो 5 GB का था, वो बढ़ा भी या नहीं बढ़ा। एल एस बी एल के कितना हो गया, 10 GB। यहाँ दिखाने का मतलब ये नहीं है कि वो 10 GB हो गया, याद रखें। अब आपके पास दो ऑप्शन है भाई, ये अगर ये बोलोगे सर एडब्ल्यूएस को लेके चलो, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, देखो साफ सीधी बात है। और एक अगर बोलोगे सर ये काम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, कि हमने बढ़ा दिया, मैंने दे दिया है 10 GB रिसोर्स, 5 और हो चुका है, लेकिन उसका सेटअप करना पड़ेगा इसको, लिनक्स में, लिनक्स में दोबारा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रिसाइज करना पड़ेगा, वो काम होता है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का। अगर आप बोलोगे वो भी सर आना चाहिए, तो वो मैं कराऊंगा, और ये ना हो कि सर ये तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, हमें तो एडब्ल्यूएस एडब्ल्यूएस करनी होती है, वो तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर वाले करेंगे, कराई दूं ना। अभी यहाँ पे शो कर दिया आपने, देखो एल एस बी एल के में दिखा रहा है 10 GB, लेकिन 10 GB वो यूज नहीं होगा। अगर मैंने बताई थी कमांड डी एफ हाइफन एच, डिस्क फ्री हिस्ट्री दिखाता है, यहाँ पे देखो कौन सा था अपना एक्स डी एफ, ये देखो, नहीं वो तो दूसरे वाली कमांड है, ये तो रूट का पार्टीशन चलेगा, और यहाँ पे चलेगा, देखो ये रहा 4.6 GB तक, 4.5 GB तक ही, ये तो रूट का अलग है। और यहाँ पे आपका ये रहा एक्स बी डी डी करके, अपन तो डेटा डेटा में माउंट, एक काम कर लेते हैं उसको, रुको माउंट कर देता हूँ, एल एस बी एल के लिस्ट ब्लॉक, अभी भी माउंट नहीं है, पहले इसको माउंट कर दूं मैं कहीं पे, सी डी स्लैश, यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है तो मैं एम के डी आई आर करके एक डेटा नाम का फोल्डर बना देता हूँ, और
माउंट कर दूंगा स्लैश डेव एक्स वी डी एफ था ना। हाँ, एक्स वी डी एफ को कहाँ पे, स्लैश स्लैश के अंदर डेटा में, ठीक है। एल एस बी एल के अब ये डेटा में माउंट है। डी एफ हाइफन एच डेटा वाला देखो कभी भी कितने का ही दिखा रहा है, एक्स बी डी एफ जीबी का ही। ये तो स्टार्टिंग में था सर 5 जीबी का, हमने तो उसको 10 जीबी बना दिया था। हमने तो उसको 10 जीबी बना दिया था जो कि माउंट है स्लैश डेटा में, लेकिन यहाँ पे तो अभी भी कितना है, 5 जीबी है। एडब्ल्यूएस से मिल गया, लेकिन लिनक्स ने यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि लिनक्स देखो, एडब्ल्यूएस से रिसोर्स मिल गया ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तो पहले से बन चुका था ना। इसका स्ट्रक्चर तो पहले से बन चुका था, और ये है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कमांड चलानी पड़ती है जो कि होती है रीसाइज। क्या होती है, रीसाइज। अकेला रीसाइज नहीं, अब रीसाइज के बाद एक बहुत सारी कमांड होती हैं। रीसाइज पार्ट होता है, एक रीसाइज कौन सा होता है, आपको चलानी है रीसाइज टू एफ एस। चलानी है रीसाइज टू फॉर्मेट स्ट्रक्चर। रीसाइज टू फॉर्मेट स्ट्रक्चर कि जो वो फॉर्मेट पहले से है उसी फॉर्मेट का बने। ext4 था, कुछ और फॉर्मेट कर दूंगा तो ऐड ही नहीं हो पाएगा ना। 5 जीबी ext4 में था, अब एनटीएफएस में बना दिया तो किसी और में वो मर्जी नहीं हो पाएगी, करप्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है रीसाइज टू एफएस की जो पहले से फॉर्मेट स्ट्रक्चर है सर उसी को रीसाइज करना है। क्लियर है। टू का मतलब होता है वो टू वाला भाई, इससे उसमें जाने वाला, ठीक है। वो बोलते हैं ना राम टू श्याम, वो टू वाला वो है उससे उसमें। तो अभी मैं क्या करूंगा, रिसाइज टू एफ एस इसको स्लैश डेव स्लैश इसको एक्स वी डी एफ को, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है ब्लॉक को, ठीक है। रिसाइजिंग रिक्वायर्ड ब्लॉक को बढ़ा रहा है। अब वापस से कौन सी कमांड चलाऊंगा मैं यहाँ पे, डी एफ हाइफन एच, और ये देखो अब 10 जीबी में 9.3 ही यूजेबल होता है आपका। तो ये कमांड लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की होती है बस, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो ये वाली थी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये तो होता है रिसाइज सिर्फ जब पार्टीशन करना। अभी प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, अभी आपने ये 5 जीबी की एक्स्ट्रा वॉल्यूम थी सीधी कर दी भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन लिनक्स में जा रहा हूँ डीपली, तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि एडब्ल्यूएस का नियम का जो क्वेश्चन है वो लिनक्स से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे मैंने डी एफ हाइफन एच किया, मेरे पास दो वॉल्यूम आ रहे थे। सबसे पहला तो था रूट वॉल्यूम जो कि 8 जीबी का था, दूसरा मुझे मिला हुआ था एक्सटर्नल जो मैंने कनेक्ट कर रखा है। कल को आगे चल के आपको रूट को ही बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है, रूट वॉल्यूम जो आपकी ईबीएस मिली थी जो 8 जीबी की पहली थी, ये तो अलग से एक्सटर्नल कनेक्ट कर रखी है, चल कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, डेटा बूट का थोड़ी है। अब इसमें ये डेटा है, इसको समझो ध्यान से, सिर्फ इतने इतने डेटा को, ठीक है। या इतना ही समझ लो, एक ही बात है। क्योंकि ये XBDD वाली तो आपकी अलग डेटा में ही माउंट कर रखी है, ये पुरानी हार्ड डिस्क थी तो हमने लास्ट किया था, वो अनमाउंट नहीं किया था, तो वो माउंटेड पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे ये है रूट वॉल्यूम का डेटा, किसका है, रूट वॉल्यूम। यहाँ पे इसके अंदर तो कौन सी रखी गई है, बूट की फाइल रखी गई है भाई। लिनक्स की जो जरूरी फाइलें होती थी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है। जो स्लैश होता है वो होता है इंपोर्टेंट, जो यूजर का डेटा होता है वो हायरार्की कहाँ से शुरू होती है, स्लैश किंग ऑफ डायरेक्टरी से। तो यूजर का जितना भी आएगा उसका डेस्कटॉप डाउनलोड वो सारे स्लैश से ही आएगा। अगर मैं लिनक्स चलाऊंगा और लिनक्स में कुछ भी स्टोर करूंगा तो वो स्लैश में ही जाएगा, स्लैश से अलग नहीं जा सकता कहीं पे भी, इतना क्लियर है। तो रूट वॉल्यूम को अगर बढ़ाऊंगा मैं, तो रूट वॉल्यूम के अंदर तो बहुत सारे पार्ट है ना सर, डेव डेव रूट भी है, डेव XD16 भी है, 15 भी है। किसको बढ़ाऊंगा, ये बूट वाला बढ़ाऊंगा, बूट वाला मैं बढ़ाऊंगा ये वाला पार्ट। कौन सा बढ़ाऊंगा, जिसमें यूजर डेटा आता है, ठीक है। तो उसके अंदर जब आपको डिस्क पार्टीशन का डेटा बढ़ाना हो कि डिस्क के अंदर भी मल्टीपल चीजें हैं, किस स्ट्रक्चर को आप देना चाहते हो, जब डिस्क पार्टीशन आएंगे आपके, ठीक है। और वो था कंप्लीट डिस्क को रिफ्रेश कर रहा हूं एक तरीके से मैं कि इसका सर साइज ज्यादा है,
और वहां पे पूरी डिस्क में तो साइज ज्यादा है, तो वो साइज मैं बढ़ा दूंगा इसमें, कि इसकी रूट वॉल्यूम का। लेकिन वो किसको मिलेगा सर? बूट वाले फोल्डर को मिलेगा, किसको मिलेगा, या अलग ब्लैंक फोल्डर को मिलेगा? मैं तो चाहता नहीं ब्लैंक को मिले, मैं तो चाहता हूँ डेटा तो स्लैश में रहेगा, स्लैश वाले फोल्डर को ज्यादा दो। पहले से एक हार्ड डिस्क थी 8 GB की, उसमें पार्टीशन हो रखे हैं, एक स्लैश के लिए कर दिया, एक बूट के लिए कर दिया। अब पूरी हार्ड डिस्क होगी तो वो तो एक्सटर्नल है, एक्स्ट्रा डेटा डाल सकता हूँ। लेकिन मैं एक्स्ट्रा में तो डेटा एज ए डालना होगा तो पेन ड्राइव कनेक्ट कर लूंगा ना। मुझे तो लिनक्स के प्रोसेस का ही डेटा चाहिए, यूजर का ही डेटा चाहिए, तो वो स्लैश में आएगा। उस हार्ड डिस्क के अंदर जो मल्टीपल पार्टीशन बने हैं, उसको जब रिसाइज करना हो तो रिसाइज पार्टीशन दे रखे हैं वो। ठीक है। ये तो वो जो उसमें लूप में क्या करते हैं, बूट में डेटा वो आता है। बूट में तो फिक्स रहता है, बूट का डेटा कम ज्यादा नहीं होता। उसके लिए उसने पहले से फ्री स्पेस रख रखा है। ये रहा बूट का, 19% यूज हुआ है खाली, ये तो हमेशा 19 ही रहेगा। इसमें तो बूट का सिस्टम का ही डेटा रहना है, और कोई डेटा यूजर जो डालेगा वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, नहीं आएगा ना। तो यूजर का डेटा किस में आएगा? सिर्फ ये कम ज्यादा हो जाता है, ये तो आप कितना ही देख लो इतना ही रहेगा। ये तो EFI होती है आपकी, जो बूट प्रोसेस होता है बायोस की, ग्रब फाइल्स होती है वो, ये। और ये होता है बूट की सिस्टम, जो बूट प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फाइल्स, ये कम ही रहती है, 1 GB भी नहीं लेती है कभी। अगर मान लो ये जो पहला डेव ग्रुप बोला हुआ है, हम्म। कि अगर ये फुल हो तो ये क्या करेगा? डेव रूट, डेव रूट फुल हो तो सिस्टम करप्ट, पर ये होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो चलने लायक रहे, इसीलिए ये करते हैं। कभी भी 10 GB में पूरा 10 GB यूजेबल वो खुद नहीं देते, क्योंकि 10 का 10 यूज हो जाएगा ना तो वो रीड ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए कम देते हैं कि पूरा यूजर यूज कर ही ना पाए, तो कम से कम चलने लायक बचे। वरना 10 का 10 GB वो यूजेबल दे सकती है कंपनी। वो 9.3 इसीलिए देती है कि 700 MB वो भाई रीड करने के लिए बचे, ताकि डेटा प्रोसेस हो पाए, जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन रख पाए कि विच काइंड ऑफ डेटा और विच फॉइल डेटा ही इज कंटेनिंग, रीड करवा पाए क्या क्या डेटा रखा था उसमें, उसकी इंफॉर्मेशन। ये होता है। ठीक है, क्लियर है? रिसाइज टू FS क्या करेगा? उसको रिसाइज करेगा। ठीक है। LSBL के यहाँ पे वही दिखेगा भाई, 10 GB है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, ये दिख रहा वो पूरा पार्टीशन, ये किस में है? 8 GB वाले में है ना। देखो मुझे ये स्लैश स्लैश का बढ़ाना है, तो मैं किसका बढ़ाऊंगा? XVDA1 का। किसका बढ़ाऊंगा? XVDA1 का। और उसके लिए आपकी जो कमांड होती है वो होती है ग्रो। यहाँ पे ग्रो के भी कुछ पार्ट दिखा, तो ये रहा ग्रो पार्ट। या तो आप ग्रो पार्ट यूज कर लो, या उसी में था रिसाइज पार्ट, रिसाइज पार्ट। ठीक है, वही पूछना था ना, रिसाइज पार्ट वाली में क्या थी, ये भी देखते हैं। इतना समझ में आया? यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो साइज। अब इसको डिटैच कर देता हूँ मैं। ये वाली वॉल्यूम थी 10 GB की जो हमने बनाई थी, सर इसको डिटैच कर दो। देखो अब क्या है, ये डिटैच कर देंगे, और इसको डिलीट भी कर दूंगा मैं, क्योंकि क्यों पैसे लगाने फिर जब यूज ही नहीं है। डिटैच हो चुकी है, और इसको क्या करूंगा मैं एक बार डिलीट वॉल्यूम, डिलीट कर दें। ठीक है, ये क्या है? अभी कनेक्टेड है ना उससे, इन यूज है। कितने GB की है? 8 GB की है। यहाँ पे LSBL के, देखो वो गायब हो गई, सिर्फ कौन सी कनेक्ट है अभी? 8 GB। कितनी है? 8 GB। 8 GB से 7 GB किसको मिला है? फ्लैश को, यूजर डेटा को। किसको मिला है? यूजर डेटा स्टोरेज को। इसको मैं यूजर डेटा स्टोरेज बोलता हूँ, क्योंकि यूजर का डेटा स्टोर होता है स्लैश से। ठीक है। अब भाई इसको 8 GB से करना है मुझे 16 GB। क्या करना है इसको? 8 GB से 16 GB करना है। ठीक है सर, आते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको, एक्शन पे आएंगे, मॉडिफाई वॉल्यूम करेंगे, और इसको क्या कर दूंगा मैं, थोड़ा कम नहीं करने देगा। क्या किया मैंने? 16 GB। और क्या करूंगा? मॉडिफाई, मॉडिफाई।
ठीक है, रिक्वेस्ट किया है, अब वो मॉडिफाई होगा। 16 GB हो चुका है, ठीक है। चलिए, मैं LSBLK में, यहाँ पे देखो 16 GB हो गया। लेकिन सर इसको तो अभी भी 7 ही मिला है, इसको तो अभी भी 4 MB मिला है, इसको तो 1 GB मिला है, इसको भी 1 GB मिला है। तो ये 7-8 GB तक ही बना, लेकिन 16 GB का वो गया कहाँ? यही क्वेश्चन इंटरव्यूअर कर सकता है कि भाई 16 GB तो कर दिया, अब आपने उस हार्ड डिस्क को मिला है, लेकिन वो चला गया अनलोकेटेड स्पेस में। कौन से स्पेस में? अनलोकेटेड स्पेस में। जब कोई पेन ड्राइव बनाते हो, बूट बनाते हो, उसको डिलीट कर देते हो, तो वो कुछ देखा होगा, 16 GB की पेन ड्राइव थी, वो 2-3 GB की रह जाती है। देखा है कभी? और जो उसके डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे ना, तो वो ब्लैक स्टोरेज दिखाता है कि ये अनलोकेटेड स्टोरेज है। करा देता हूँ, समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। पहले मेरे पास एक स्टोरेज था, जो कि स्टोरेज था मेरे पास 8 GB का। कितने का था? 8 GB का स्टोरेज था। अब 8 GB के अकॉर्डिंग मैंने पार्टीशन कर रखा था जी उसका। मैंने 7 GB पूरा बोला था कि जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो सर, 8 GB का स्टोरेज दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डेटा बना लो अपना। तो उसने ऑटोमेटिक बना लिया। 7 GB उसने दे दिया सर स्लैश को, ठीक है। 1 GB फॉर एग्जाम्पल, या कुछ MB मान लेता हूँ मैं, 500 MB उसने दे दिया सर बूट के फोल्डर को। और 500 MB उसने दे दिया सर बूट EFI को, ठीक है। EFI होता है जब सबसे पहले जो स्क्रीन लोड होती है ना, ग्रब मेन्यू वगैरह दिखाता है, उसको EFI बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसने यूज कर लिया था 8 GB को। ये डिफॉल्ट चीजें बनी गई आपकी। कल को ये 8 GB से आपने 16 GB बना दिया। अब आपने इसको 8 GB से 16 GB में कन्वर्ट कर दिया है। वो बची हुई जो 8 GB थी आपकी, वो इनके तो पहले डिसाइड कर चुका है ना, जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था कि इसको 7 GB दूंगा, इसको 500 MB, इसको 500 MB। तो बचा हुआ 8 GB आपका अनलोकेटेड स्पेस है, कि जो लोकेट नहीं होगा यहाँ पे दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि सर उसका पार्टीशन ही नहीं बना है, वो फ्री स्पेस पड़ा है आपका, है लेकिन अनलोकेटेड है, उसको अलॉट ही नहीं करवाया आपने कोई सेक्टर। अनअलोकेटेड, ठीक है, वो क्या होता है आपका? है स्टोरेज, लेकिन कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, फ्री पड़ा है, ठीक है। क्लियर है? अब उसको किसी, अब रूट का कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम है, उसको तो सीधा रिसाइज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो इसका नाम है कुछ भी, XVDD है, मान लो इसका नाम क्या है, XVDD। अगर इसको रिसाइज करूंगा तो भाई सब में बट जाएगा ना, उसको तो नहीं पता ना किसको कितना देना है भाई। अब क्या है कि वो तो एक पूरा ही एक ब्लॉक था 5 GB का, पूरे को उसने बड़ा कर दिया। लेकिन इसमें तो मल्टीपल पार्टीशन है, इसमें तो मल्टीपल पार्टीशन है, तो ये किस में बढ़ाएगा? अब उसको नहीं पता ना, बूट में बढ़ाऊं, EFI में बढ़ाऊं, स्लैश में बढ़ाऊं, वो आपको देना पड़ेगा। इस केस में रिसाइज वाली, रिसाइज टू FS नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रक्चर में नहीं करना, अब पार्टीशन में करना है, इंक्रीमेंट। क्लियर है इतना? अब दिमाग में इमेजेस बन रही है? चलो, ठीक है जी। यहाँ पे 16 GB हो चुका है, LSBLK में दिखाएगा, लेकिन DF में नहीं दिखाएगा अभी, है ना, क्योंकि रिसाइज नहीं किया है। क्योंकि LSBLK तो क्या करता है, मॉनिटर को बताता है जी कितना कनेक्ट है, बाहर से कितना मुझे मिला है। लेकिन पार्टीशन ने कितना यूज किया है, डिस्क। DF का मतलब ये होता है डिस्क यूज, जो आप कर रहे हो, जो फ्री डिस्क है जितना यूज कर रहे हो उसकी देना। तो वो तो जितना सिस्टम पर यूज कर रहा है उतना ही बताएगा। उसको एक्स्ट्रा 8 GB उसने यूज ही नहीं किया, अनलोकेटेड पड़ा है, जो यूज ही नहीं किया, तो इन्फॉर्मेशन क्यों देगा ये? नहीं देगा ना। मान लो एक तरीके लैपटॉप में पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, कनेक्ट कर रखी है, वो सिस्टम को पता है कनेक्टेड है। डिस्कनेक्ट करोगे तो बीप की आवाज आएगी, अब पता है डिस्कनेक्ट हुई है। लेकिन इजेक्ट की हुई कभी सिस्टम में शो नहीं करता दिस PC में, लेकिन कनेक्टेड तो थी। वैसे ही कनेक्टेड है, इजेक्ट कर रखी है, LS ब्लॉक में दिखाएगा कि कुछ ना कुछ डिवाइस कनेक्टेड है। लेकिन सिस्टम यूज ही नहीं कर रहा, तो मॉनिटर क्यों करेगा? वो DF है, जब वो यूज करेगा तब शो करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखा है। और ये जो स्लैश का पार्टीशन है, बस इसका नाम याद रखना, XVDA1। क्या है? XVDA1। ठीक है। अब DF-H, इसमें देखो, जो ये पूरा है कितने का ही दिखा रहा है? 6.8 का ही है सर, यहाँ तो नहीं बढ़ा, और भी कहीं बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, ये वो 10 GB वाला पुराना है आपका, हमने हटा दिया था। लेकिन इसने तो एक बार यूज किया था ना, तो यहाँ पे वो दिखाएगा अभी। नहीं, क्योंकि माउंट कर दिया था ना भाई आपने उसको, तो इसके लिए तो एक बार वो यूज में आ गया था, जब तक मशीन रीस्टार्ट नहीं होगी तो इसके लिए तो वो रनिंग में था ही अभी। क्योंकि कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको। तो अभी यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं एक बार इग्नोर करता हूँ, XVDF तो अपना अलग था, यहाँ पे क्या है अभी 6.8 ही है। स्लैश को कुछ भी नहीं बढ़ा है ना। यहाँ पे DF में बताएगा सर उसका एक्चुअली कहाँ माउंटेड है, वो ये माउंटेड पॉइंट है डेव में, रूट में। लेकिन डिस्क का क्या नाम है या पार्टीशन का क्या नाम है, वो LS ब्लॉक में ही दिखाएगा। तो देखो ये वाला जो चीज है ना, इसको XVDA1 ही रखना है, डिवाइस नेम XVDA1 ही है, वो तो माउंटेड पॉइंट है। ठीक है। अब ये जी इतना समझ में आया, वहां से बढ़ा दिया। अब क्या करोगे आप? ग्रो पार्ट, क्या करोगे? ग्रो पार्ट, क्या करना है? ग्रो करना है पार्ट को, पार्टीशन को। ठीक है, पार्टीशन क्या है? रिसाइज पार्ट में सिर्फ पार्टीशन, रिसाइज पार्ट भी सेम कर सकते हो, लेकिन उससे है ना, मैं बताऊंगा कि किस केस में वो प्रॉब्लम करता है, किस केस में नहीं करता। अब रनिंग में कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक बार के लिए पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने लगता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के चांस रहते हैं। उससे ऐसे पार्टीशन को करेंगे जो कि हमने कनेक्ट कर रखा है और उसमें भी पार्टीशन बना रखे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला है भाई अपना रूट, चीजें ही इसमें चल रही हैं, ये बंद हो गया तो टर्मिनल का ही एक्सेस चला जाएगा। तो मैं सेफली जा रहा हूँ। उससे भी सेम चीजें होती हैं, बस वो क्या करता है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा करता है और दोबारा से रीबिल्ड करता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ? ग्रो पार्ट। चीजें दोनों सेम ही है, वो भी सेम ही काम करेगा। अब ग्रो पार्ट किसको करना है जी? सर डेव है, किसको करना है? डेव। डेव के अंदर एक यहाँ पे याद रखना है, XVDA जो 1 है ना, XVDA तो पार्टी वो है पूरी स्टोरेज, उसके अंदर 1 है ना, वो पार्टीशन है, तो स्पेस दे के 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 पार्टीशन है। XVDA पूरा स्टोरेज है और 1 उसका पार्टीशन है। देखो नहीं करता हूं, मान लो मैं 1 नहीं लिखता भाई, एंटर करता हूं, अब ये क्या बोलेगा? देखो रिसाइज कर रहा है, इसने खुद दे दिया एग्जांपल के लिए, सर ग्रो पार्ट SDA, फिर उसके बाद ये 1 है ना, उसका पार्टीशन डालो ना। मैंने हटा दिया ना फिर दोबारा स्पेस, देखो, ये हटा दिया मैंने स्पेस। बोल रहा है ग्रोइंग डिस्क पार्टीशन, बोला सर हेल्प दे दी सर, यूज ऐसे करना है, मैंने पार्टीशन अलग से मेंशन ही नहीं किया। तो एग्जांपल भी दे दिए, सारी चीजें उसने दे रहा है, ये देखो लिख रखा है, सर डिस्क इज अलोकेटेड मस्ट पार्टीशन नंबर दो सर साथ में, क्या दो? पार्टीशन नंबर दो। ठीक है भाई, अब की बार मैं क्या देता हूँ? पार्टीशन नंबर दे दिया मैंने, स्पेस देके एंटर करता हूँ, देखो अब उसने कर दिया रिसाइज, अब उसने कर दिया कि सर स्टार्टिंग क्या थी, ओल्ड साइज क्या था, और एंड साइज, अब न्यू साइज क्या बन गया। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं। DF-H, अब ये वाला देखो, स्लैश को अभी भी कितना मिला है? 6.8। क्यों नहीं बढ़ा, कोई बता सकता है? और देखो LSBL के यहाँ जो स्लैश है, इसको कितना मिल गया? 15 GB। तो बढ़ा तो है, बढ़ा तो है, LS ब्लॉक में दिखा दिया ना। रूट वॉल्यूम तो ऑटोमेटिक माउंट होती है, रूट है ना वो तो, रूट यूजर से कर रहे हैं। वो तो अपन तो कोई कर ही नहीं पाएगा। देखो पहले यहाँ पे भी नहीं था ना, यहाँ पे भी नहीं था ना, क्योंकि अनलोकेटेड स्पेस में था, अब अनलोकेटेड भी नहीं है, स्लैश को तो मिला है, स्लैश को मिला है 15 GB। अब देखो DF-H, देखो कितने सारे बूट डेटा, इसको तो इग्नोर ही कर दो आपका, ये वाला था, अभी इसको कितना मिला है?
6.8 कितना मिला है? 6.8। अब मिल गया लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं रहा। रिसाइज टू एफ एस, एक्स वी डी ए था ना पूरा। वन तो पार्टीशन है, वन तो पार्टीशन। अब मैंने बोला जिसको जो देना था दे दिया। अब आप अपनी देखो, एक बार करके दिखा देता हूँ। एल एस बी एल के कौन सा था? एक्स वी डी ए था। क्या था? पूरा स्टोरेज एक्स वी डी ए था। देखो, अभी रीसाइज करूंगा टू एफ एस, ठीक है, इसका स्लैश डेव एक्स वी डी ए। तो क्या बोल रहा है? ठीक है बिजी है अभी, है बिजी। क्या चल रहा है? यूज में चल रहा है अभी। वो चीजें क्या चल रही हैं? यूज में चल रही है। ये रनिंग है। क्या है? रनिंग है। लेकिन पार्टीशन हमने दे दिया, एलएस ब्लॉक में दिखा रहा है कि पार्टीशन उसको जा चुका है स्लैश को, जहां जहां यूज हुआ है। लेकिन डीएफ को क्या करना पड़ेगा? रिसाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज? थोड़ा सोचो फिर मैं बता ही दूंगा। बोलो। ठीक है, मैं ही चालू कर देता हूँ। हाँ, क्या बता रहे थे? रिसाइज करना पड़ेगा रूल को। खुद को। तो जो रिसाइज करते हैं वो एल एस बी एल के से उठाता हूँ मैं, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है सर, रीसाइज टू एफ एस आपको करना पड़ेगा स्लैश डेव स्लैश एक्स वी डी ए वन को। ये तो वो है ना वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डी एफ हाइफन एच आप करते, सॉरी, डी एफ हाइफन एच करते हो तो ये कौन सा हो गया? पार्टीशन जाएगा नहीं। ये तो क्या कर रहा है कि रिफ्रेश कर रहा है। इससे पहले ये कमांड चलते तो इसमें ऐड नहीं होता भाई। डीएफ आपके पास रखता है यूजेज। क्या रखता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजेज। यूजेज की इंफॉर्मेशन रखता है। यहाँ पहले इससे करते हैं ना, तो आप उस पार्टीशन पे इंक्रीज नहीं करता वो रूट वाले में। ये सिर्फ अपने आप को अपडेट कर रहा है कि कौन सा रिसोर्स अब कितनी यूज कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन दोबारा गेट कर रहा है। मेरे भाई का क्वेश्चन ये है कि आपने बताया ना एक्सपीडीए में करेगा, हाँ, तो इसलिए आपने बंद कर दिया इसको। बंद थोड़ी लिखा था मैंने।
मैंने वन लिखा ही नहीं, इसीलिए नहीं लिखा मैंने। यहाँ पे अब जो लिखा है वो कमांड थी, यहाँ पे इतना लिखा था तब मैंने। तो पूरे स्टोरेज में तो कुछ बढ़ा ही नहीं था, वो तो पर्टिकुलर पार्टीशन पे बढ़ा था ना। और अब जो लिखा है वो वन लिखा है, रूट का ही रिसाइज किया था ना आपने, पार्टीशन बढ़ाया था। तो उसी को दोबारा से रीमॉनिटर करके इंफॉर्मेशन देगा ना कितना यूजेज है। देखो, ग्रो पार्ट कर दिया था मैंने, जब मैंने स्पेस दे के आपको समझाया। उसके बाद मैंने रीसाइज टू एफएस अकेला वन के साथ किया था। हाँ, बिना वन के किया था, और अब वन के साथ किया है। तो अब दोबारा से उसने यूजेज चेक किया है। हाँ जी। तो अब वो देखेगा ना जी, रूट का रिसाइज हुआ है तो रूट को रीमॉनिटर करो कितना यूजेज है। तो ये था। ठीक है, अब क्लियर है। तो इतना समझ में आया। रूट वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर लोगे, बाहर वाले स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आगे थोड़ा बता देता हूँ अभी, लेकिन पूरा टॉपिक तो नहीं हो पाएगा शायद, 44 हो चुके हैं। नहीं, वो हो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि उसके फोर्ट उसमें 4-5 कमांडे और आएंगे। तो वो एक अलग से ही ईबीएस का स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। अभी ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। ओवरव्यू कैसे, वॉल्यूम्स हैं अपने पास। अभी आपने सिंपल जीपी 2 जीपी 3 वॉल्यूम्स बनाई हैं। ठीक है, आगे अपकमिंग में पूरे देखेंगे कि भाई कौन सी वॉल्यूम मेरे लिए बेस्ट रहेगी, कैसे सिलेक्ट करूं। जीपी 2 सेलेक्ट करें सर, जीपी 3 करें। अभी देखो इसमें एक चीज दिख रही होगी आपको, यहाँ पे, यहाँ पे मल्टी अटैच का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, और सब पे लिखा रहा है नो। भाई मैंने फिर बोला था आपको सर, IO1 IO2 ऐसी है जो कि मल्टीपल इंस्टांसेस सेम टाइम पे कनेक्ट हो सकती हैं, उससे अलग कोई भी वॉल्यूम एक साथ दो सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टी कनेक्ट, नो 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 नो, सबका क्या रहेगा, नो। लेकिन ऐसा पार्टीशन आपका, देखो अब मैं क्या ले रहा हूँ, कोई भी IO1 IO2 कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टी अटैच। जबकि कोई और आप लेते हो, मान लो जीपी 3 मैंने ले लिया, किसी में भी मल्टी कनेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको लेंगे, इसको माउंट भी करेंगे, इसको कनेक्ट भी करेंगे, और दो अलग अलग इंस्टांस से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए दो अलग अलग इंस्टांस भी बनाएंगे, अभी वो बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। और दोनों में उसको चेक भी करना है कि इसमें डेटा डालूं तो उसमें दिखेगा नहीं दिखेगा, तो वो टॉपिक अभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या करेंगे हम, IO1 और IO2 के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, आपकी मल्टी अटैच हो सकती है। ठीक है, और कोई स्टोरेज उन दोनों को छोड़ के मल्टी अटैच नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो मैं ये लेके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे IO2 मैंने लिया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अनेबल मल्टी अटैच। ठीक है, सारी चीजें सिंपल ले रहा हूँ, और जो स्टोरेज टाइप है वो भाई पाजी भी ले लेता हूँ मैं, और करता हूँ क्रिएट वॉल्यूम करता हूँ। वॉल्यूम क्रिएट हो गई, कौन सी है, IO 5 GB मल्टी अटैच, यस। और इसको एक साथ मल्टीपल से आप कनेक्ट कर सकते हो, अटैच वॉल्यूम। और यहाँ पे इंस्टांस ये वाला चल रहा है, इससे कनेक्ट हो जाएगी। अब मान लो अटैच कर दी, डिवाइस नेम मैं डाल देता हूँ भाई, SDI कर देता हूँ। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, ये देखो, दो तरीके के प्रोसेसर्स मिलते हैं आपको EC2 इंस्टेंस में। एक होता है जेन, XEN वाला, ठीक है, एक्सेन। और एक होता है नाइट्रो। क्या होता है, नाइट्रो। तो मल्टी अटैच स्टोरेज तो आपका मल्टी अटैच है, अनेबल है, लेकिन आपका वो इंस्टांस भी वैसा होना चाहिए जो मल्टी, मतलब डेटा शेयर कर सकता है ओवर द नेटवर्क, क्योंकि भाई सेम स्टोरेज आप यूज कर रहे हो। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ आते हैं एक्सेन के अंदर, और कुछ आते हैं नाइट्रो के अंदर। तो जो नाइट्रो के अंदर होते हैं वो मल्टी अटैच को सपोर्ट करते हैं। अब ये कहाँ पता चलेगा,
तो उसके लिए AWS की खुद की डॉक्यूमेंट्री है, याद नहीं रखने हैं आपको, हमें भी याद नहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं भाई, हजारों इंस्टांस टाइप होते हैं। क्या क्या याद नहीं रखना है आपको, सिंपल उसकी डॉक्यूमेंट्री में जाओ, AWS इंस्टेंस टाइप नाइट्रो, नाइट्रो की लिस्ट निकाल लेंगे भाई, उसी की डॉक्यूमेंटेशन से। एक एक्सन होता है और एक देखो, यहाँ पे वो सारी चीजें बता देगा आपको कि वॉल्यूम स्टोरेज नाइट्रो का अलग रहता है मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे T3 को लेता है, ये T2 को नहीं लेता, इसी ने उसी के लिए बोला है कि सर आपका जो सिस्टम था वो T2 है, T2 माइक्रो है, और T3 जो आता है ना वो नाइट्रो में आता है। देखो, ये नाइट्रो के वर्जन दे रखे हैं, देखो नाइट्रो वर्जन T2 एक्सोन में आता है और T3 नाइट्रो में आता है, देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, Tier 3 लिखा हुआ मिल जाएगा। ये आ गया देखो T3 नाइट्रो में, हाँ। जो मल्टी अटैच है ना वो इसमें नाइट्रो वाले में कनेक्ट होता है आपका, तो ये भी याद रखना। और T3 है वो नाइट्रो में आता है, जैसे ये रहा नाइट्रो V2 में आ गया जनरल पर्पज में, ये रहा T3। और जो हमने यूज कर रखा है वो T2 माइक्रो कर रखा है, तो T3 माइक्रो ले लेंगे। और इंस्टांस का टाइप भी कैसे चेंज करते हैं वो भी बता देता हूँ। रनिंग में नहीं कर पाओगे भाई, रनिंग में नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि उसका इंस्टेंस टाइप ही है भाई, पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो उसके लिए क्या है कि पहले तो मैं एक बार वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूँ जो आईओ वाली ली है अभी, क्योंकि कनेक्ट तो चलो पड़े रहना, तो बाद में ही देखता हूँ। ठीक है, अभी रनिंग में यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब इंस्टांस सेटिंग्स आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पे देखो, सारी चीजें क्या है, स्टॉप प्रोटेक्शंस वगैरह इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे चेंज इंस्टांस टाइप अभी नहीं दिखा रहा, दिस एक्शन इज अवेलेबल व्हेन द इंस्टांस इज स्टॉप, कि सर जब बंद होगा ना तभी भी आप क्या कर सकते हो, इंस्टांस टाइप चेंज कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टॉप करना पड़ेगा। यहीं से भी आप उसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ये बंद होने दो, इंस्टांस टाइप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इंस्टांस सेटिंग्स में आओगे, होने दो उसको एक बार बंद, स्टॉपिंग हो रहा है अभी। स्टॉप्ड हो गया इंस्टांस सेटिंग्स। अब आ रहा है चेंज इंस्टांस का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। और ये कौन सा है, यहाँ पे T2 माइक्रो है, तो यहाँ पे उसको करेंगे कि हमें क्या चाहिए, T3। तो T3 के सारे आ जाएंगे यहाँ पे, मैं T3 माइक्रो ही ले लेता हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्या है, सारी कोस्टिंग वगैरह यहाँ पे दे रखा है कि 1 CPU मिलेगा, ठीक है। T2 माइक्रो में क्या था और T3 माइक्रो में क्या अलग मिलेगा, तो वही सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, कोस्टिंग के साथ में सारी चीजें। ठीक है, सारी ठीक है, ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, चेंज इंस्टांस टाइप करता हूँ। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे अभी। T2 था ना पहले, अब T3 माइक्रो हो चुका है। स्टोरेज में आए, वॉल्यूम्स पे आएंगे, ये थी 5 GB वाली IO2, यहाँ पे आए, एक्शन पे आए, अटैच इंस्टांस सेलेक्ट कर देंगे, ये रनिंग है, स्टोरेज नेम कुछ भी दे देंगे, XDI, और अटैच पे क्लिक करते हैं, तो वो अटैच हो जाएगी, क्योंकि T2 से नहीं हो सकती, T3 क्योंकि किस में आता है, नाइट्रो में आता है। क्लियर है, समझ में आया सबको। और अब वो उससे कनेक्ट हो चुकी है, ये रही इन यूज में। और वहां पे एक चीज और दिखाएगा कि अभी वो एक से कनेक्ट है, इसके बारे में लोड होने दो डेटा। ये हाँ, रीजन तो देखो सेम होना चाहिए, वॉल्यूम का केस ही ये है, हाँ,
क्योंकि जब जो AWS में जो चीजें बनती है ना, वो ये नहीं होता कि एक सिस्टम में आपकी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगी है, वो ओवर द नेटवर्क शेयर करता है। तो वो जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसी में उठा पाएगा ना सेम अवेलेबिलिटी जोन में। अब 100 किलोमीटर दूर पे आपके दूसरे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन बने हैं, तो वहां से डेटा यहाँ आएगा। मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने डाल दिया ओवर द नेटवर्क 100 किलोमीटर तक, बहुत ज्यादा लेटेंसी हो जाएगी, आपको लैग देखने को मिलेगा डेटा लोड होने में। तो इसीलिए ये बनाया गया चीज कि सर अगर आप वॉल्यूम बना रहे हो तो सेम अवेलेबिलिटी जोन में ही बनाओ। ठीक है। और आईपी का भी ऐसे होता है इलास्टिक आईपी का। नहीं, इलास्टिक आईपी आप पूरे पूल से कहीं से भी उठा सकते हो। ठीक है, वो इससे कनेक्ट है अभी। जब किसी और से भी कर दोगे तो यहाँ पे एक चीज और दिखा देगा कि एक रिसोर्स से और कनेक्ट है, यहाँ पे मल्टीपल चीजें लिखी आ जाएंगी। क्योंकि अभी तो कनेक्ट ही एक से है तो एक ही दिखा रहा है। एक दूसरा इंस्टांस बनाऊंगा, सेम इसी रीजन में बनाऊंगा ए में, और उसको भी क्या करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे सेम। मान लो अभी इसी को दोबारा मैं करता हूँ और एक्शन पे क्लिक करता हूँ, अभी भी अटैच का ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? अटैच का ऑप्शन। लेकिन इस वाले पे क्लिक करता हूँ जो कि मल्टी अटैच को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अटैच का ऑप्शन ही नहीं दिखता मुझे। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी अटैच है ही नहीं। और उसको एक बार अटैच है फिर भी दूसरे से अटैच करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, समझ गए? अभी ये डिलीट कर दूं, कल फिर बना लेंगे, क्योंकि वो चार्जिंग लगाएगा भाई वो। ठीक है, इसको क्या करेंगे, लेग कनेक्ट है ना तो डिटैच करेंगे इस इंस्टांस से, क्योंकि पूछ रहा है किससे करना है, हो सकता है मल्टीपल है ना यहाँ पे भाई, तो इससे डिटैच करना है। और अब इसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। अभी रिफ्रेश करते हैं एक बार, डिटैच हुआ नहीं है। ठीक है, डिलीट, डिलीट। ठीक है, समझ में आई? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।